गांव का नाम था चिरौंधा। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। खेत, पीपल का पेड़, कच्चे घर और मंदिर की घंटी। लेकिन रात 12 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता था। उस रात भी ठीक 12 एएम पर हवा अचानक रुक गई। कुत्तों का भौंकना बंद, झींगुर चुप, और तभी फ्यू फ्यू, एक लंबी पतली ठंडी सीटी। रवि की नींद खुल गई। सीटी सीधे उसके कान के अंदर घुसती हुई लग रही थी। ये ये कौन सीटी बजा रहा है? उसने घड़ी देखी। 12:01 AM। रवि गांव में नया था। शहर से आया था, स्कूल में मास्टर बना था। गांव वालों ने पहले ही दिन उसे चेतावनी दी थी, मास्टर जी, रात 12 बजे के बाद अगर सीटी सुनो तो दरवाज़ा मत खोलना और पीछे मुड़कर मत देखना। रवि हंस पड़ा था। अरे बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज उसे हंसी नहीं आ रही थी। सीटी फिर आई। फ्यू फ्यू। अब वो उसके घर के दरवाजे के बाहर थी। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत जानी पहचानी। रवि। उसका खून जम गया। ये आवाज उसकी माँ जैसी थी, जबकि उसकी माँ को मरे 10 साल हो चुके थे। दरवाज़ा खोल बेटा, बाहर बहुत ठंड है। सीटी फिर बजी। रवि के हाथ कांपने लगे। दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। सुबह होते ही रवि सीधे गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदत्त के पास पहुंचा। बाबा ने सब सुनते ही अपने माथे पर राख लगा ली। तुमने सीटी सुन ली? रवि बोला। ये है क्या? बाबा की आवाज कांप गई। ये कोई आदमी नहीं, ये रात की आत्मा है। इसे हम कहते हैं सीटी वाला। सालों पहले एक चौकीदार था, केदार। हर रात 12 बजे वो सीटी बजाते हुए गांव की रखवाली करता था। लेकिन एक रात गांव वालों ने उसे चोरी के झूठे इल्जाम में पीट पीट कर मार डाला। मरते वक्त उसने आखिरी बार सीटी बजाई। अब हर रात मैं वापस आऊंगा। उसके बाद से हर अमावस की रात 12 बजे सीटी सुनाई देती है। बाबा बोले, जो उसकी आवाज पर दरवाज़ा खोल देता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। और जो पीछे मुड़कर देख ले, बाबा चुप हो गए, उसकी आत्मा सीटी वाले के साथ गांव में भटकती है। रवि ने तय किया, आज वो डरेगा नहीं। 12 बजने से पहले उसने सब लाइट बंद की, खिड़कियां बंद, हनुमान चालीसा हाथ में। घड़ी ने 12 बजाया। इस बार सीटी सीधे उसके कान के अंदर थी। आईना अपने आप हिलने लगा। आईने में रवि खुद नहीं था। आईने में एक आदमी दिखा, जली हुई आंखें, टूटा मुंह और गले में रस्सी। वो मुस्कुराया। तू मुझे देख सकता है। रवि चीख पड़ा। सीटी अब घर के अंदर थी। दरवाज़ा खुल गया। तेज हवा चली। दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। आंगन में केदार खड़ा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। सीटी उसके गले से नहीं, छाती से निकल रही थी। चल, आज तू मेरे साथ चलेगा। भागने की कोशिश। रवि भागा। गली, खेत, शमशान, जहां भी गया सीटी पीछे पीछे। फ्यूं फ्यूं। शमशान के पास उसे पुराने चौकीदार की लाशें दिखीं। सबके मुंह खुले थे, जैसे सीटी बजा रहे हों। आखिरी नियम। बाबा हरिदत्त की आवाज गूंजी। अगर बचना है तो सीटी के सामने सीटी मत बजाना और उसका नाम मत लेना। लेकिन डर में रवि चिल्ला पड़ा, केदार! सब कुछ रुक गया। शुरुआत। सुबह गांव वालों ने रवि को देखा। वो जिंदा था, लेकिन उसके होंठ अपने आप सीटी बजा रहे थे। घड़ी ने 12 बजाया। फ्यू। सुबह की धूप निकल चुकी थी, लेकिन रवि के लिए दिन नहीं आया। उसके होंठ अपने आप हल्की हल्की सीटी बजा रहे थे। फ्यूं फ्यूं। गांव वाले उसे देखकर पीछे हट गए। ये अब रवि नहीं रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें परछाइयां तैर रही थीं। माँ की परछाई। रवि घर के अंदर बैठा था, दरवाज़ा बंद। खिड़की से रोशनी छन कर आ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा। वो आवाज फिर वही थी, माँ। धीरे धीरे आईने में एक आकृति उभरी। माँ का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। तू अब हमारा है,
आईना फट गया। सीटी की भूख। रवि को अजीब सी भूख लगने लगी, लेकिन खाने की नहीं, उसे चाहिए थी डर। जब कोई डरता, उसकी सीटी तेज हो जाती। बच्चा रोया, सीटी तेज। औरत चीखी, सीटी और तेज। कुत्ता भौंका, सीटी और तेज। सीटी अब उसकी सांस बन चुकी थी। अध्याय 16। बाबा हरिदत्त का सच। बाबा हरिदत्त ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सीटी वाला अकेला नहीं है। सब सन्न हो गए। जो उसकी सीटी सुनकर बच गए, वो सब धीरे धीरे सीटी वाले बनते गए। गांव के पुराने कुएं के पास 10 जले हुए नाम लिखे थे। अब 11वां नाम अपने आप उभर रहा था, रवि। रात 12 बजे जमीन कांपने लगी। गांव की गलियां लंबी होती चली गईं। एक दरवाज़ा खुला जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे के उस पार सीटी की दुनिया। आसमान नहीं, बस लटकती सांसें, जमीन पर चलती परछाइयां, और हर तरफ अलग अलग सीटी। केदार सामने आया। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं था, वो राजा था। उसकी छाती में हजारों मुंह धड़क रहे थे। हर सीटी एक आत्मा है, और तू मेरा उत्तराधिकारी। आखिरी चुनाव। रवि के सामने 2 रास्ते थे। एक, हमेशा के लिए सीटी वाला बन जाना। 2, किसी और को अपनी जगह देना। हर रात एक आत्मा। केदार मुस्कुराया। तभी तू बचेगा। पहला शिकार। गांव के बाहर एक आदमी अकेला चल रहा था। रवि के होंठ कांपे। आदमी रुक गया, पीछे मुड़ा, और उसी पल उसकी परछाई जमीन से उठ गई। रवि की आंखों से एक आंसू गिरा। सीटी और तेज हो गई। अगली सुबह गांव में नया नियम बन गया कि अगर रात 12 बजे सीटी सुनो तो सांस भी मत लेना, क्योंकि अब सीटी वाला एक नहीं, 2 थे। अध्याय 22। अंत नहीं, फैलाव। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी अगर आप रात 12 बजे अकेले हों और अचानक आपके कान के पास फ्यू, तो याद रखना, उसने आपको सुन लिया है।